हाँ जी। इसके बाद एक और चीज़ आती है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इस बार। अच्छे से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इससे पिछले वीडियो में जो टॉपिक आया था मेमोरी एड्रेस का, इससे मुझे एक सही चीज़ माइंड में आई, वो है कि ये चीज़ें बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को कंप्लीटली। उनके माइंड में बैठे कि लिस्ट एक्चुअली म्यूटेबल है कि नहीं? और है तो इसका क्या प्रूफ है? हम उसको सारे प्रूफ तक जाएँगे और चेक करेंगे कि क्या म्यूटेबिलिटी होती है, क्या नहीं होती है, कहाँ तक जाती है ये म्यूटेबिलिटी, है ना? तो एक लिस्ट मैं बनाता हूँ, कॉमन सी लिस्ट है A इज़ इक्वल टू 5, 4, 8, 9। 4 एलिमेंट है मेरी लिस्ट में? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आईडी चेक करता हूँ और चेक करता हूँ इसकी आईडी है क्या? इसकी आईडी है सर ये, सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं? जी मिल चुके हैं। ए ऑफ 0 में अगर मैं 5 की जगह 55 डाल देता हूँ, तो क्या आईडी चेंज होती है? नहीं होती है। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब लिस्ट म्यूटेबल है। लिस्ट म्यूटेबल है? जी बिल्कुल। अभी तक मेरी म्यूटेबिलिटी को कोई चोट नहीं पहुँची है, लिस्ट मेरी वैसी की वैसी उसी जगह पर है। अच्छा, इसको थोड़ा-सा हम एक और तरीके से भी समझते हैं। हाँ, तो एक और तरीके से भी समझते हैं कि भई लिस्ट जो है A इज़ इक्वल टू जो मेरा था वो था 5, 4, 8, 9। इसकी आईडी थी ये, अपडेट करने पर भी नहीं हुई है। अब इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से नहीं करूँगा मैं अब। अगर यहाँ से करूँगा तो लिस्ट अपडेट ही हो जाएगी, वो मुझे नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि एक और लिस्ट बना दी जाए, B इज़ इक्वल टू और सारे सेम एलिमेंट 5, 4, 8, 9। क्या आना चाहिए भई? क्या दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए ए या बी की, या अलग-अलग होनी चाहिए? थोड़ा-सा आप माइंड लगाएँ और हम मुझे बताएँ। आईडी क्या है? डिफरेंट आईडी। अच्छा, डिफरेंट आईडी क्यों है सर? कि एलिमेंट भले ही सेम हो, मैंने दोनों लिस्ट को अलग-अलग टाइप से इनिशियलाइज़ किया है। एक को यहाँ किया और एक को यहाँ किया। अगर अलग-अलग बनाया है, तो आईडी अलग-अलग है। ये हमने जानबूझकर एक्सप्लिसिटली पाइथन को बता दिया है कि सर अभी जो मैं लिस्ट बना दोनों अलग-अलग है। एलिमेंट सेम है कि नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अलग-अलग ही बनाए आप। ऐसा कैसा हमने एक बार पहले काम किया था, एक सी नाम के वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, ए नाम की लिस्ट को कॉपी कर देता हूँ। क्या सी में वो लिस्ट है? जी बिल्कुल है। क्या ए में भी सेम लिस्ट है? जी बिल्कुल है। अच्छा, दोनों का आईडी चेक करें तो भाई ए का मेमोरी एड्रेस ये और सी का मेमोरी एड्रेस, सी का मेमोरी एड्रेस तो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 2 लिस्ट बनी है, वो लिस्ट एक्चुअली दूसरी बनी ही नहीं है, क्योंकि जो सी का एड्रेस है, वही ए का भी एड्रेस है। आप 2 नाम बता ज़रूर सकते हो किसी को कि मैं एक एक आदमी को बता दो मेरा नाम राधेश्याम है, एक का नाम मेरा श्याम मोहन है। पर अगर आपके घर का एड्रेस सेम ही है, तो अब दोनों आदमी अगर आपके घर पे पहुँचेगा तो एक ही आदमी मिलने वाला है। इसका मतलब क्या, नाम ही सिर्फ़ अलग थे ए और सी। मेमोरी एड्रेस दोनों के एक है, घर दोनों का, इसका मतलब क्या दोनों एक ही लिस्ट है, केवल 2 नाम है उनके। अच्छा, 2 नाम के सिर्फ़ 2 रेफ़रेंसेस है। एक्चुअली 2 नाम नहीं है, 2 रेफ़रेंसेस है। लिस्ट जो बनती है, वो मेमोरी में एक जगह पर सिर्फ़ उसका रेफ़रेंस स्टोर होता है बस। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे एक लिस्ट है ये, ए वाली लिस्ट है मेरी जिसमें 4 एलिमेंट है। 1, 2, 3 और 4 है ना? एलिमेंट कुछ भी माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक। लिस्ट का नाम है सी। अच्छा, एक लिस्ट मैंने पाइथन पे ये कमांड एग्ज़ीक्यूट किया कि आर इज़ इक्वल टू पी। जैसे इस कमांड को मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा, क्या होगा सर? आर नाम के वेरिएबल में एक और लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, लिस्ट कौन सी होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि एक्स, वाई, ज़ेड इज़ इक्वल टू ऑपरेटर डाला है। तो पाइथन क्या करेगा, इसके लिए नई लिस्ट नहीं बनाएगा। एक आर नाम का वेरिएबल लेगा और उसको भी वहीं पर ही पॉइंट कर देगा जहाँ पर ऑलरेडी पी पॉइंट कर रहा है। पी भी यही पॉइंट कर रहा है और आर भी यही पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, दोनों लिस्ट का अगर तो सेम, खाली नाम अलग-अलग है, रेफरेंसेस अलग-अलग है सर। अच्छा, इन रियलिटी आर नाम के वेरिएबल में पूरी लिस्ट होती ही नहीं है, इनफैक्ट पी में भी नहीं है, पूरी लिस्ट हो ही नहीं सकती। एक वेरिएबल में सिर्फ एक मेमोरी एड्रेस होता है, एक मेमोरी का रेफरेंस होता है, किसका? इस आइटम का, फर्स्ट आइटम का मेमोरी रेफरेंस होता है। तो मैं इसको एज़ लिस्ट को क्या करता हूँ, एक बॉक्स इंटरप्रेट करता हूँ, ये एक घर है और इस घर के अंदर 4 मेंबर है सर। और चारों मेंबर में घर का एड्रेस दोनों के पास है, तो आर के पास भी घर का एड्रेस है ना? वो 14-15 डिजिट का एड्रेस आ रहा था वो। तो आईडी ऑफ आर को अगर मैं लिखता तो जो भी एड्रेस आता वही। मैं इसको फिलहाल के लिए इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और पी का, अच्छा पी का एड्रेस क्या? सेम ही पी का, पी के पास भी यही एड्रेस होगा कि अल्फ़ा पे जाना है मुझे तो। अच्छा, अल्फ़ा पे दोनों चीज़ें से पड़ी है, इसका मतलब दोनों सेम है। अब एक चेंजमेंट मैं अपनी लिस्ट में यहाँ करता हूँ। ए ऑफ 0 में जो 55 था उसकी जगह अब मैं लिख लेता हूँ, सॉरी,
ए ऑफ 0 में अब मैं 55 की जगह लिख देता हूँ 88। क्या ए बदल चुका है? जी बिल्कुल बदल चुका है। पर एक जो बात थी ध्यान देने योग्य थी कि उन दोनों का घर का एड्रेस, दोनों का एड्रेस सेम है। तो अगर एक में पहला मेंबर जा चुका है यहाँ से एक्स की जगह अब यहाँ पर टी आ चुका है या आर आ चुका है या जेड आ चुका है या एस आ चुका है, टी आ चुका है, टी वेरिएबल यूज नहीं किया। अब यहाँ पर आर की जगह टी आ चुका है, टी आ चुका है तो टी में टी के थ्रू अगर टी आया है तो भी वही बात है, और अगर मैं आर के थ्रू देखूं तो भी मुझे टी दिखना चाहिए पहले एलिमेंट में। अगर टी दिख रहा है इसका मतलब तो क्या है, दोनों लिस्ट अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो दूसरी लिस्ट थी मेरी सी, सी को प्रिंट करने पर भी अपडेटेड वैल्यू ही प्रिंट होती है, जबकि मैंने ए ऑफ 0 में 88 डाला था, जबकि सी लिस्ट में अपने आप ही बाय डिफॉल्ट अपडेशन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट अपडेशन हो चुका है इसका मतलब क्या, दोनों लिस्ट सेम ही है, आईडीज भी सेम ही है, दोनों में अपडेशन हो चुका है। अभी जो कॉपी हुई है ये कॉपी डीप कॉपी नहीं है, ट्रू कॉपी नहीं है, इसे शैलो कॉपी बोलते हैं। वो कॉपी जो दिख रही है, कॉपी कॉपी नहीं हुई है, खाली दिख रही है कि कॉपी हो चुकी है। दोनों एक ही है, एक ही घर के मेंबर्स हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझने योग्य बात है। ए ऑफ 0 में 88 है, उसकी क्या आईडी है भाई? हम ए ऑफ 0 की भी आईडी चेक कर सकते हैं। उसकी आईडी है ये, बिल्कुल फोकस रखें कि ए ऑफ 0 की आईडी क्या है ये। अच्छा, ये आईडी पिछली बार हमने इंटीजर्स में देखी थी, तभी भी आई थी, बिल्कुल सही है। आईडी ऑफ ए ये है, बिल्कुल सही है। ए ऑफ 0 में 88 की जगह मैं डाल देता हूँ 66। आईडी ऑफ ए बिल्कुल सेम है। आईडी ऑफ ए ऑफ 0 क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए या डिफरेंट आना चाहिए? थोड़ा सा माइंड पे जोर लगाएं और पिछले जैसे मैंने वीडियो पढ़ा है उस पर ध्यान दें, क्या सेम आए या डिफरेंट आए? देखो आईडी तो एकदम डिफरेंट आने लग चुकी है, क्यों भाई? हाँ, लिस्ट म्यूटेबल्स होती है, लिस्ट की वैल्यू बदली जा सकती है, पर इंटीजर्स म्यूटेबल नहीं होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नेवर म्यूटेबल, म्यूटेबल हो ही नहीं सकते। ए ऑफ 0 पे क्या 88 था, 88 एक इंटीजर है सर, वो म्यूटेबल नहीं हो सकता, वो तो बदलेगा ही। ए ऑफ 0 अगर के नाम से कोई वेरिएबल भी होता, फॉर एग्जाम्पल वाई नाम के वेरिएबल में 88 होता, अब आईडी ऑफ वाई जो भी है उसके बाद में वाई में अगर मैं 88 की जगह 98 डाल देता तो आईडी ऑफ वाई सेम नहीं रहती है, आईडी बदल चुकी है। अब दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, दोनों वैल्यूज अलग अलग है, ये 8472 है, ये 8792 है। आईडीज बदल चुकी है, घर बदल चुके हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं, सेम लोग नहीं है। तो हमारी लिस्ट में यहाँ पर जब टी आया था, जब दोनों एक रेफरेंस कर रहे थे तो दोनों के घर का एड्रेस फिर भी सेम हो सकता, पर मेंबर सेम नहीं है, मेंबर अलग अलग है। यहाँ पहले टी था, अब आर है। हाँ, दोनों को ऑल अराउंड घर का एड्रेस हम एक सेम जरूर बता सकते हैं, बिल्कुल। पर इंडिविजुअल इनका एड्रेसेस है वो एकदम अलग अलग ही होते हैं। इनमें अगर अमेंडमेंट कर दिया जाए, वाई की जगह अगर मैं यहाँ पर सी डाल दूं तो सी डालने पर वाई के मेमोरी एड्रेस और सी का मेमोरी एड्रेस एकदम अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लिस्ट भी इंटरनली इम्प्लीमेंट होती है, वो एज ए मेमोरी एड्रेस के एरे में एड्रेस इम्प्लीमेंट होती है। आर नाम का वेरिएबल, फिलहाल इस एक कॉन्सेप्ट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नई लिस्ट बना लेता हूँ। ये लिस्ट है, इसमें 1 2 3 और 4 में डाल देता हूँ 5, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9। 4 एलिमेंट है और इस लिस्ट का नाम है जे। जे नाम की लिस्ट है और इसमें 4 एलिमेंट है सर, ऐसा। हाँ, तो एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 5 7 8 और 9, जिस लिस्ट का नाम है जे। अच्छा, मेमोरी में कैसे इंप्लीमेंट हुई होगी ये सर? ये ऐसे नहीं होगी कि एक जे ने जिसको रेफरेंस किया उसी का घर है ना। असली में क्या हुआ होगा, जे नाम का एक वेरिएबल होगा। अच्छा, एक मेमोरी एड्रेस होगी ये, इसका नाम है जे। इसमें क्या एड्रेस होगा? इसमें इस पूरी लिस्ट का एक एड्रेस होगा। ये लिस्ट है, पहला एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2 3 और 4, इसका एड्रेस है 16 से डिजिट 17 डिजिट का एड्रेस, पर मैं एक बार मान लेता हूँ ये 5048 है, 5048 है, तो यहाँ पर होगा 5048। ये मेमोरी का रेफरेंस है, ये जे में सेव है। ये कहाँ, यहाँ पॉइंट कर रहा है सर। मैं जैसे ही जे को कॉल करूंगा तब क्या होगा, जे के वेरिएबल में एक मेमोरी एड्रेस होगा, वहाँ जाएगा और वहाँ से आगे जाके देख बोलेगा सर आप 5048 पे जाए, 5048 पे जाए, वहाँ सारे एलिमेंट मिलेंगे। जैसे 5048 पे जाऊंगा, 5048 के घर में जाऊंगा, ये 5048 का घर है, ये घर है।
इस घर का एड्रेस है 5048। अच्छा, इस घर में क्या होंगे, नंबर्स होंगे। अच्छा, नंबर्स कौन से, 5 7 8 9, तो 5 7 8 9 दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 5 7 8 9 यहाँ बैठे होंगे जी, नहीं यहाँ नहीं बैठे होंगे। एक्चुअली 5 7 8 9 भी यहाँ नहीं बैठते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक और मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेमोरी एड्रेस 16 डिजिट का है, तो मैं एक बार इसे एक वेरिएबल में ही एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे इसको R1 मेमोरी एड्रेस है, तो M1, इसको M2, इसको M3 और इसको M4। ये 4 मेमोरी एड्रेसेस है इस लिस्ट के। अच्छा, ये M1 क्या है, कहाँ पर स्टोर करूँ, ये एक पॉइंटर होगा मेमोरी का, बस मेमोरी को पॉइंट करेगा ये सर, कि M1 नाम का पॉइंटर है। ये क्या बताएगा सर, उस मेमोरी पर जाओ जिस भी मेमोरी का नाम M1 होगा, है ना, M1 एक नंबर होगा। अभी यहाँ पर मैं M1 लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर लिख नहीं सकता बड़ा। M1 हो, उस नंबर पे जाओ, उस नंबर पे क्या सेव, उस नंबर पे 5 जरूर जरूर सेव होगा। उस नंबर पे आप 5 देखें। M2 में जाओगे तो M2 में क्या रहा होगा, 7 रहा होगा। M3 नाम की जगह पर जाओगे, वहाँ 8 रहा होगा। और M4 नाम की जगह पे जाओगे, वहाँ पर 9 रहा होगा। अच्छा, यही रीजन है, प्राइम रीजन, मेन रीजन यही है कि पाइथन की जो लिस्ट होती है वो वेरिएबल टाइप की बन सकती है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब अगर मुझे कोई और एलिमेंट डालना है, जे की लिस्ट में जो M2 था वो 7 था, अब 7 की जगह मुझे क्या करना है, नाम लिखना है। नाम लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे में लिस्ट बनाई दी है मैंने, है ना। इसकी जगह मैंने लिख दिया राकेश, है ना, एज्यूम करें ये राकेश लिखा है। अब मैंने लिख दिया राकेश। अब क्या करेगा, M2 जो 7 को पॉइंट कर रहा था, अब कुछ नहीं करना पाइथन को, पाइथन में यहाँ पर राकेश थोड़ी लिखना है, राकेश तो कहीं और लिखा गया है। बस इसके मेमोरी एड्रेस को, इसके पॉइंटर को यहाँ रख देगा बस ये। अब इसका नाम है R2, फॉर एग्जाम्पल R2 है इसका मेमोरी एड्रेस, तो यहाँ पर R2 रख देगा। तो जैसे ही अगली बार जे को एक्सेस किया जाएगा और जे ऑफ 1 को एक्सेस किया जाएगा, जे ऑफ 1 क्या बताता है सर, R2 में जाओ, R2 नाम की एड्रेस है, वहां जाओ, उस जगह पे जाओ। तो 5048 टाइप में भी ये हो सकता है 6,03,75 होगा, तो 6,03,75 पे जाओ, 6,03,75 में क्या राकेश है, वो राकेश हम यहाँ पर ला के देगा। अच्छा, यही रीजन है कि अगर आप आगे आईडीज देखते हो तो इनकी आईडी, जे की आईडी कभी चेंज नहीं होती। क्यों, ये तो पूरे घर का एड्रेस है, जिसके अंदर कौन बैठे हैं, पॉइंटर्स बैठे हैं खाली, जो खाली अलग अलग मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते रहते हैं, सर वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ पर ये एड्रेस मिलेगा। इससे अपडेशन भी फास्ट हो गया। अच्छा, M3 की जगह आप मुझे क्या लिखना है, 8 की जगह 17 लिखना है, आराम से लिखें। करना ही क्या है, 17 यहाँ थोड़ी लिखना है, 17 तो कहीं और है, यहाँ सिर्फ उस मेमोरी का पॉइंटर रहने वाला है। यही रीजन है कि अपडेशन के बाद भी, बड़े अपडेशन के बाद भी जो लिस्ट की साइजेज है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। क्यों, यहाँ पर तो पॉइंटर को ही रहना है, पॉइंटर की साइज तो फिक्स ही रहने वाली है। इसको हम एक बार करके भी देखते हैं। मेरी जो लिस्ट थी ए, वो थी ये। अच्छा, जैसा भी मैंने करके देख लिया, आईडी ए की तो चेंज करके, ए ऑफ जीरो की यहाँ पर चेंज करके देखी, और यहाँ पर चेंज तो अलग अलग आईडी आ रही थी। यहाँ पर ये ए ऑफ जीरो की पहले आईडी ये आ रही थी, दूसरी बार ये, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं हम। ए ऑफ, इस बार 1 में 4 की जगह मैं लिख लेता हूँ, नहीं इससे पहले आईडी चेक कर लें। ए की आईडी है ये, बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छा, दोनों एलिमेंट सेम है, आईडी दोनों मुझे मिल चुके हैं, ए की भी। अच्छा, अब मैं ए ऑफ, अच्छा, एक साइज को फाइंड करने का मेथड होता है पाइथन में, वो होता है गेट साइज ऑफ। उसके लिए इंपोर्ट sys करना पड़ता है, गेट, हाँ। तो गेट साइज ऑफ sys डॉट गेट साइज ऑफ, आई थिंक वर्किंग, हाँ वर्किंग है जी, बिल्कुल वर्किंग है। अच्छा, क्या आ रहा है, 88 आ रहा है। अच्छा, 88 कैसे आया, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसमें कुछ बदलाव करते हैं। ए ऑफ जीरो पे जो 88 है उसकी जगह मैंने लिख दिया है तो मिक्सर, और इसको बंद कर दिया है। वापस से क्या ए को चेक करूँ, बदलाव हो चुका है जी, बिल्कुल हो चुका है। और अब मैं वापस से चेक करता हूँ, आईडी भी पहले चेक चेक करते तो अलग तो लिस्ट नहीं बनी जी, अलग नहीं बनी है। और साइज भी चेक करते हो, अभी भी 88 ही साइज है, साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, बदलाव तो बिल्कुल होना था, इंटीजर तो सिर्फ एक नंबर है। अच्छा, सुमित सर नाम की पूरी एक स्ट्रिंग है जिसमें कि 1 2 3 4 5 1 से 6 7 8 और 9 कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर इटसेल्फ एक नंबर है। अगर SIR भी है तो आर भी क्या है, आज की वैल्यू में एक नंबर है, जो कहीं मेमोरी में नंबर में ही सेव हुआ होगा, आर से तो सेव नहीं हुआ होगा। तो यहाँ एक नंबर की लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस में बदलाव नहीं आया, जबकि यहाँ पर एक नंबर की जगह मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 या 9 नंबर डाल दिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई,
ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्टोर करने के लिए इसके पास सिर्फ पॉइंटर ही थे, अभी भी एक पॉइंटर ही है। तो अगर मैंने कितनी बड़ी लिस्ट डाल दी फिर भी कोई खासा बदलाव नहीं हुआ है। पॉइंटर ही था, पॉइंटर को मेमोरी एड्रेस पे चेंज करना था, मेमोरी एड्रेस चेंज हो चुका है, मेमोरी एड्रेस की साइज़ तो सेम ही रहनी है। अच्छा, पाइथन में जो मेमोरी एड्रेस आया 88 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 का मतलब 88 है। सिर्फ इसके आगे जैसे मैंने बताया सिर्फ एक घर का एड्रेस भी है, इसे पाइथन को लिस्ट का हेडर बोलते हैं, तो लिस्ट के हेडर की भी थोड़ी साइज़ होगी। कुछ साइज़ इसके लिस्ट के पॉइंटर की लिस्ट की भी होगी, तो टोटल साइज़ मिला के अप्रॉक्स 88 आई है, जो थोड़े बहुत बदलाव के कारण बदलती भी नहीं है। पूरी लिस्ट डाल दी मैंने, पूरा स्ट्रिंग डाल दिया आर2 की जगह, जो 7 था उसकी जगह राकेश लिख दिया, फिर भी साइज़ सेम ही है। ये बात इस बात को प्रूव करती है कि सर आर जो लिस्ट की जो पॉइंटर्स होते हैं, उनमें सिर्फ मेमोरी रेफरेंसेस ही रहते हैं, मेमोरी के पॉइंटर्स ही रहते हैं। मेमोरी लिस्ट नहीं नहीं यहाँ नहीं बनती है, लिस्ट कहीं और ही बनती है सर ऐसा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ 2 लिस्ट को लेता हूँ सर, एक तो है लिस्ट ए ए तो ये है, ए के 0 में वापस से मैं नंबर ही डाल देता हूँ, 44 ए बन गया। एक बी लिस्ट और लेता हूँ और उसमें क्या करता हूँ एलिमेंट्स डाल देता हूँ ये सारे, ठीक है। ए ये है, बी ये है, अलग-अलग लिस्ट है, जी बिल्कुल अलग-अलग लिस्ट है। मैं क्या करता हूँ 2 लिस्ट को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनें, कंपेयर करूँगा मैं। तो दोनों को सेम ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1, 2, 3 बी को भी 1, 2, 3 अलग-अलग इनिशियलाइज़ किया, अलग-अलग बनाया तो मेमोरी एड्रेसेस अलग-अलग होंगे ही, सेम नहीं होंगे। आईडी ऑफ बी अलग-अलग है, जी बिल्कुल है, बिल्कुल अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या चेक करता हूँ क्या ए बी के इक्वल है? जी इक्वल है, क्यों? ए में भी 1, 2, 3 है और बी में भी 1, 2, 3 है। इक्वल का मतलब क्या है? ए में भी वही एलिमेंट्स है जो बी में एलिमेंट्स है। बिल्कुल ध्यान रखिए, आईडी ऑफ ए ऑफ 0 ये है आईडी ऑफ बी ऑफ 0 सेम है एग्जैक्टली आईडी ऑफ ए ऑफ 0 में भी वही आईडी जो ए ऑफ बी ऑफ 0 बी ऑफ 0 में है। क्योंकि पाइथन जो होता है न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं 256 तक, तो एक ही मेमोरी रेफरेंस से काम चलाता रहता है, बार बार मेमोरी रेफरेंस इसको काउंट नहीं करता ये। तो 256 तक आप कोई भी वैल्यू डाले कहीं पर भी उसका मेमोरी एड्रेस सेम ही मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए दो लिस्ट क्या दिखा रही है, सेम दिखा रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ एक चेंज इसमें और करता हूँ, हेलो देयर आई एम पाइथन लिस्ट अभी भी है, जी बिल्कुल है। क्या आईडी आई की एक ही सेम है, जी अभी भी बिल्कुल। हाँ, देखिए एक ही जो आईडी थी, अब मैंने क्या किया, अच्छा नई लिस्ट ही इनिशियलाइज़ कर दी है। नई लिस्ट इनिशियलाइज़ नहीं करनी थी, मुझे खाली अपडेट करना था। कोई बात नहीं, ए अगर अपडेट हो चुका था, बी को भी इसी तरीके से अपडेट कर लेते हैं। बी जो मेरा था, वो ये था, तो बी ऑफ बी को भी अपडेट ही कर लेते हैं। 1, 2, 3 कॉमा हाँ, मैं क्या समझा रहा था आपको? हाँ, स्ट्रिंग समझा रहा था। आईडी ऑफ बी क्या है, अलग है? जी बिल्कुल अलग है। अब आईडी ऑफ ए ऑफ 3 ये है और आईडी ऑफ बी ऑफ 3 अलग है। क्यों? दोनों स्ट्रिंग अलग-अलग है, सेम स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, इसका एक उदाहरण मैं और भी दे देता हूँ। इस स्ट्रिंग को यहाँ से पूरी कॉपी कर लेता हूँ मैं, है ना? तो फिर से आईडी ऑफ ए क्या है? सर ये है। आईडी ऑफ बी क्या है? सर ये इससे कोई मैटर नहीं करता सेम है कि नहीं है। आईडी ऑफ ए ऑफ 2 क्या है? आपके मन में ये ना आए कि सर लिस्ट बदल दी, रीइनिशियलाइज़ कर दिया तो आईडी चेंज हो, अभी तक नहीं हुई है और स्मॉलर नंबर की होगी भी नहीं। आईडी ऑफ ए ऑफ 3 क्या है? ये है। आईडी ऑफ बी ऑफ 3 क्या है? वो अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि पाइथन जो है नंबर तक 256 तक की ही वैल्यूज़ को सेम जगह स्टोर रखता है, उसके बाद की वैल्यूज़ को अलग-अलग करने लग जाता है। ये सिर्फ़ इंटीजर्स पर ही एप्लीकेबल है, अगर फ्लोट होते तो अलग ही होता, तो सेम नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.5 स्मॉलर नंबर है? जी बिल्कुल, 5.5
ए आईडी ऑफ ए ऑफ 2 जो है वो यही है और बी ऑफ 2 भी सेम ही है। अच्छा, ए ऑफ 3 की आईडी यही है, जबकि बी ऑफ 3 की आईडी सेम नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही ये काम करता है, फ्लोट और डबल के लिए काम नहीं करता। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम ध्यान से रखो, मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू बी। क्या ए और बी दोनों इक्वल है? जी हाँ, ए और बी दोनों इक्वल है। वैल्यूज इक्वल है? जी सर, बिल्कुल इक्वल है। अब मैं ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट्स डाले, 1, 2, 3, 4। बी में सिर्फ 3 ही एलिमेंट डालूंगा मैं, 1, 2 और 4। ए में एलिमेंट्स ज्यादा है और बी में एलिमेंट्स कम है, तो मैं लिख दूं क्या ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 ही एलिमेंट है, जबकि इसका आउटपुट इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। आउटपुट कहता है नहीं सर, ये वैल्यू फॉल्स है, ए बड़ा नहीं है, ए तो छोटा है बी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कंपैरिजन ऑपरेटर लिस्ट में लगता है तो लिस्ट के एक एक एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है अदर लिस्ट के। तो क्या 1 1 से ग्रेटर है? नहीं है, तो आगे चलो। क्या 2 2 से? नहीं है, आगे चलो। अच्छा, यहाँ पर फैसला हो रहा है, दोनों तो चीजें बराबर है, ये यहाँ पर भी बराबर है, तो यहाँ पर भी फैसला नहीं हुआ। फैसला कहाँ हुआ? यहाँ 3 और 4 में। 3 और 4 में कौन सा ग्रेटर है? सर 4 ग्रेटर है। 4 ग्रेटर है, इसका मतलब लिस्ट कौन सी ग्रेटर है? बी ग्रेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर के काम करने के लिए इस बात की नेसेसिटी 100% है कि टाइप ऑफ आइटम शुड बी सेम एट एनी कॉस्ट। कंपैरिजन के लिए दोनों की टाइप सेम ही होनी चाहिए। ए ऑफ ए में 1, 2, ए है, ए ही है, और बी में 1, 2, 3 है। क्या ए बी के इक्वल है? फॉल्स नहीं है, क्योंकि सेम है ही नहीं। ए इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन बी है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, अगर कम या ग्रेटर या लार्जर के लिए, तो मुझे तीनों आइटम सेम चाहिए सर। मैं सेम करूंगा। कंपेयर किससे किया जा सकता है? नंबर को नंबर से या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जिसमें यहाँ पर ए को नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 लिख दे भाई। हाँ, 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर फिर से ए ही लिख देता हूँ। फिर से ए ही लिख, अब चेक करता हूँ क्या ए स्मॉलर देन बी है। अब तो बता रहे हैं सर, ऐसा कैसे हुआ सर? आप जब यहाँ पर ए ये था, यहाँ पर बी ये था, जब आप पहले कर रहे थे, जब तो ये बता रहा था कि सर दोनों के टाइप सेम होने चाहिए। इस समय जब टाइप अलग है, फिर भी आंसर आ रहा है ए स्मॉलर है, हाँ मान ही रहा है ये तो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपैरिजन आइटम वाइज चलता है। पहले आइटम में ही अगर फैसला हो जाता है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो आगे तक चेक ही नहीं करेगा। चेक नहीं करेगा, इसीलिए ये एरर आ रही है, इसलिए एरर बच रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 2 को 1 से कंपेयर कर किया जा सकता है, जबकि ए को किसी भी नंबर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, एरर आ रही है। आइटम वाइज कंपेयर करने पर क्या होता है? पहले ए ऑफ 0 को बी ऑफ 0 से कंपेयर किया जाता है, फिर बी। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था? ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 पे फैसला हो ही नहीं रहा था, दोनों इक्वल थे। फैसला ए ऑफ 2 पे हो रहा था और बी ऑफ 2 पे हो रहा था, जो दोनों कंपेरेबल नहीं है, नहीं तो ये एरर आ रही थी। यहाँ पर ए ऑफ 1 में और ए ऑफ 0 और बी ऑफ 0 पे ही फैसला हो चुका था, तो दोनों कंपेरेबल है तो कौन सा ग्रेटर है? बी ग्रेटर है। बी ग्रेटर है तो आउटपुट हमारा ट्रू या फॉल्स जो भी आ रहा है। ए स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर है, बी ग्रेटर है तो ए स्मॉलर है। तो इस चीज से हमारा फैसला हो रहा था सर। ऐसा एक छोटी सी चीज और है, वो क्या है कि लिस्ट है ये 1, 2, 3। सेकेंड लिस्ट भी में भी सेम ही एलिमेंट है 1, 2, 3। क्या ए बी के इक्वल है? जी नहीं है। अच्छा सर, सारे एलिमेंट सेम ही थे? सारे एलिमेंट सेम नहीं थे। जो ए में एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है। क्या बी लिस्ट में भी 3 एलिमेंट है? जी नहीं, बी लिस्ट में 2 ही एलिमेंट है। एक और एक है वो लिस्ट जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है। सेम बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग है और 100% अलग अलग है। दोनों की आईडी तो अलग होनी है वैसे भी, और दोनों के आइटम की जो लेंथ है वो भी अलग अलग है। लेन ऑफ ए है वो 3 है, और जबकि लेन ऑफ बी है वो 2 ही है। दो ही आइटम है, जिसमें एक में तो एक है पहला आइटम, दूसरा आइटम एक लिस्ट है जिसमें 2 और 3 है। इसमें भी कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। ए क्या बी से स्मॉलर या ग्रेटर? नहीं कर सकता सर। एक इंटीजर और एक एक लिस्ट है, ये बता ही रहा है कि सर एक तो इंटीजर है और एक लिस्ट है, इनका कंपैरिजन आपस में नहीं हो सकता है सर।
तो ये इस बात का भी आपको हमें ध्यान रखना है सर ऐसा।